everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. So let us start with the first question. The question says that A is 3 cross 5 real matrix of rank 2 for set of homogeneous equation Ax equals to 0, where 0 is the zero vector and x is the vector of unknown variables. Which of the following is or are true? We have to find which of the following is true. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमें 3 क्रॉस 5 की रियल मैट्रिक्स दी है जिसकी रैंक हमारे पास 2 है. तो यहाँ से अगर हमारे पास m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स दी है जिसकी रैंक ऑफ ए इज लेस फ्रॉम द m, यहाँ से m से भी लेस है, तो यहाँ से हमारे पास इसके लिए क्या कंडीशन ट्रू होगी? द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन तो इसके लिए हो ही नहीं सकता. इसके लिए या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन का केस बनेगा. बट यहाँ से इक्वल्स टू 0 है, सो नो सॉल्यूशन का केस ना होंगे, सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस ही बनेगा. और यहाँ से m लेस देन हमारे पास पहले से ही n है और रैंक ऑफ a मस्ट बी लेस हमें n से लेस दी हुई है, रैंक ऑफ 2 दी हुई है. सो यहाँ से इसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस बनेगा. सो द सिस्टम है द गिवन सिस्टम of equation will have infinitely many solutions. यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. Now come to the next question. So as in the next question, as here given that consider a cube, unit age, length and sides parallel to the coordinate axis with its centroid at the point 1, 2, 3 and the surface integration over a f dot dA of a vector field f is equals to 3xi plus 5yj plus 6zk over the entire surface A of the cube is. हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो यहाँ से अगर हम देखें इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? हमें f dot dA दिया हुआ है. सो एज वी नो दैट डबल इंटीग्रेशन ओवर A f dot dA can be written as here. This can be written as here double integration f unit vector n per unit normal vector n ds is equals to triple integration del dot f dv here. So as in this question f is given as 3xi plus 5yj plus 6zk here. So del dot f as here del dot f can be written as here. यहाँ से इस f का हम सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. सो वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस f का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 5. f का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 6 आएगा. 3 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू हियर 14. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी ट्रिपल इंटीग्रेशन 14 dv हियर. सो यहाँ से 14 को हम ट्रिपल इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट क्यूब हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से जो क्यूब दिया हुआ है उसके लिए एजेस हमारे पास यूनिट दिया हुआ है. सो यहाँ से 14 इंटू 1 क्यूब आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14. सो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा 14. सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो एज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर question is f of x equals to 2 into log of square root of exponential x. What is the area bounded by fx for the interval 0 to 2 on the x axis? यहाँ से हमें x axis पे एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ से ये दिया, इंटीग्रेशन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ से इंटरवल 0 to 2 के बीच में और एक्स एक्सिस के साथ एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 एफ एक्स dx. सो एफ ऑफ एक्स हमें दिया 2 इंटू लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स dx आ जाएगा. सो अगर हम इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करें एज वी नो दैट log of m raised to the power n can be written as ये n log of m. सो यहाँ से इसी फॉर्म में अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 log of, यहाँ से हमारे पास 1/2 आगे आ जाएगा बिकॉज ऑफ इसे हम राइट आउट कर सकते हैं 2 इंटू लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल x raised to the power हाफ dx आएगा. यहाँ से इसे अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटू 1/2 log ऑफ एक्सपोनेंशियल x dx आएगा. सो 2 to 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. log ऑफ एक्सपोनेंशियल x राइट आउट कर सकते हैं हम x की फॉर्म में. यहाँ से इसे हम राइट आउट कर सकते हैं x इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x इंटू log ऑफ e इक्वल्स टू 1 x dx. इसे हम सिंप्लीफाई करें सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा. लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 to 2. इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 4/2 इक्वल्स टू 2 आएगा. सो यहाँ से एरिया हमारे पास क्या आ गया 2. एरिया अगर 2 आ रहा है तो हमारे पास यहाँ से हमारा ऑप्शन सी एक करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So as in the next question here, if the sum of and product of the eigenvalues 2 cross 2 real matrices 3p, pq are 4 and minus 1 respectively, then mod of p is. mod of p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. यहाँ से सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है. as we know that sum of
आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू हमारे पास होता है ट्रेस के इक्वल, एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज तो ट्रेस होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट होता है। अब हमें यहाँ से मैट्रिक्स ए जो दी हुई है ये हमें दी हुई है 3p pq। अब यहाँ से इस मैट्रिक्स के लिए अगर हम ट्रेस फाइंड आउट करें, ट्रेस इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विच इज इक्वल टू 3 प्लस q। एंड यहाँ से अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 3 इंटू क्यू माइनस ऑफ पी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें ट्रेस क्या दिया हुआ है, ट्रेस तो दिया हुआ है यहाँ से सम ऑफ आइगन वैल्यूज विच इज इक्वल टू 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू हमें यहाँ से दिया हुआ है सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड -1। यहाँ से हमें प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू -1 दिया, सो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, q इक्वल्स टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1, q इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गया। यहाँ से वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें 3 माइनस ऑफ p स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सो माइनस ऑफ p स्क्वायर कैन बी रिटन एज हियर माइनस ऑफ 4 एंड p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हियर, सो p इक्वल्स टू +-2। बट हमें यहाँ p इक्वल्स टू +-2। अब क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमें मॉड ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो मॉड ऑफ p इक्वल्स टू ऑलवेज +2। सो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा +2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As in the next question, given that given z equals to x plus iota y, iota equals to square root of -1, c is the circle of radius 2 with the center at origin. If the contour c is transferred anti-clockwise, then the value of integration 1 by 2 pi integration over c 1 by 2 minus of I into z minus of I into z minus of 4i dz is। हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से इसके लिए हम पोल्स निकालेंगे। पोल्स हमारे पास किस किस पॉइंट पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ z हमारे पास यहाँ से बनेगा 1 by z minus iota into z minus of z plus of 4 iota। अब यहाँ से पोल्स हमारे पास एक तो z इक्वल्स टू आयोटा बन रहा है, दूसरा माइनस ऑफ 4 आयोटा बन रहा है। एज वी कैन सी हमें यहाँ से रेडियस दी हुई 2, रेडियस 2 दी हुई है, तो यहाँ से ये रेडियस 2 के अंदर तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ से ये तो पोल बनेगा नहीं। सो पोल हमारे पास सिर्फ एक ही होगा और वो भी सिंपल पोल है। सो इस पोल पर हमें रेजिड्यू निकालना होगा, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू आयोटा। z इक्वल्स टू आयोटा पे अगर रेजिड्यू निकालें z माइनस ऑफ आयोटा, लिमिट z इज टेंडिंग टू आयोटा आएगा, यहाँ से f ऑफ z आएगा। सिंप्लीफाई करें सो 1 by z माइनस ऑफ आयोटा इंटू z प्लस ऑफ 4 आयोटा। यहाँ से इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें z माइनस आयोटा से z माइनस आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, z की जगह आयोटा सिंप्लीफाई करेंगे 1 by आयोटा प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 1 by 5 आयोटा, ये आ गया। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, यहाँ से कोशी रेसिड्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। अब सम ऑफ रेजिड्यू हमारे पास रेजिड्यू सिर्फ एक ही पॉइंट पे आया है, z इक्वल्स टू आयोटा, वो भी 1 by 4 आयोटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 1 by 5 आयोटा। आयोटा टू आयोटा कैंसिल आउट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 5। 2 पाई बाई 5 आ गई वैल्यू। हम क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है 2 पाई इंटू 2 पाई 1 by 2 पाई, सॉरी यहाँ से 1 by 2 पाई। सो 1 by 2 पाई इंटू 2 पाई बाई 5, 2 पाई टू 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 by 5 और ओवरऑल यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.2। यहाँ से राउंड फिगर में अगर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 0.2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर given minus integration from minus infinite to plus infinite exponential minus of x square dx equals to square root of pi. If a and b are positive integers, then the value of integration from minus infinite to plus infinite exponential minus of a into x plus b whole square dx is। हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको राइट आउट करें। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, हमें यहाँ से दिया हुआ है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी, उसके लिए हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस टेक दैट x प्लस b इक्वल्स टू t। अगर x प्लस b इक्वल्स टू t लेते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करें, dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास dt। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू रखें, हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ a इंटू एक्स प्लस b होल स्क्वायर dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसे हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, लिमिट भी अगर अप्लाई करें, लिमिट सेम रहनी है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ a t स्क्वायर dt, ये आएगा हमारे पास। तो अगर इसे हम आगे सिंप्लीफाई करें, इसके लिए हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं, अभी भी इसके सिमिलर नहीं हुआ जो क्वेश्चन में दिया हुआ। क्वेश्चन में हमें a इंटू एक्स स्क्वायर a इंटू टी स्क्वायर आया और यहाँ से खाली हमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। सो इसके लिए हम दोबारा अज्यूम कर लेते हैं, दोबारा हम लेके चलते हैं, लेट अस टेक a इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अगर ये वाई स्क्वायर है तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, 2at प्लस dt, 2at प्लस dt आ जाएगा हमारे पास, 2 ऑफ at इंटू dt आएगा ऐसे।
2 of at into dt इज इक्वल टू 2 of y into dy आ जाएगा। दोनों साइड अगर हम सिंप्लीफाई करें dt इक्वल टू हम क्या राइट आउट कर सकते हैं y dy डिवाइडेड बाई at आएगा। अब यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें d की वैल्यू राइट आउट कर देंगे, सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 बाई a इंटू वाई डिवाइडेड बाई y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसे हम क्या राइट आउट कर सकते हैं dy डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a। ये वैल्यू किसकी आई है dt की वैल्यू आई है। अब हमने वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है। वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल y स्क्वायर dy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a विच इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ। यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन की क्वेश्चन में दी हुई है रूट ऑफ पाई आएगी। सो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई रूट पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a। यहाँ से ये आएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो कि है रूट पाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a विच इज ऑप्शन बी हियर। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So as in this next question says that for the exact differentiation equation du divided by dx equals to minus of x into u square divided by 2 into x square u, which one of the following is solution। हमें यहाँ से solution find out करना है। So यहाँ से exact differential equation तो पहले से दी है। अब इस equation को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स यू स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यू इंटू डी ऑफ यू इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से दी हुई है। सो ये हमारे पास किस फॉर्म में, ये m आएगा यहाँ से और एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है। सो यहाँ से अगर हम देखें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस एन डी यू आ जाएगा यहाँ से विच इज इक्वल टू सी। और यहाँ से जो n होता है ये फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। सो यहाँ से ये n हमारे पास यहाँ से फ्री फ्रॉम x लेना होगा हमें। सो अगर हम इसे देखें यहाँ से फ्री फ्रॉम x लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, m की वैल्यू यहाँ से एक्स यू स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स यू स्क्वायर डी एक्स प्लस फ्री फ्रॉम x। तो यहाँ से ये टर्म हमारे पास x के साथ दी फ्री फ्रॉम x लेना है। सो n आ जाएगा, दिस वन इज फ्री फ्रॉम x से 3 लेंगे केवल 2 आ जाएगा, 2 इंटू डी यू इक्वल्स टू सी। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2u इक्वल्स टू सी। ये आ जाएगी हमारे पास यहाँ से इसके लिए सॉल्यूशन। सो अगर हम यहाँ से देखें ऑप्शन से कंपेयर करें हमारे पास ऑप्शन क्या है, यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2u इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ से इसका करेक्ट है। सो यहाँ से हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।